नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और मैं सुनील आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर सुरक्षा पाठ करने के बावजूद भी भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां दूर क्यों नहीं होती हैं। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, जिसके चलते सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो आइए श्रद्धालुओं, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर एक बार फिर आपके समक्ष मौजूद है। जब आपके परिवार में किसी के शरीर में प्रेत आ जाता है या किसी प्रकार की आत्मा आ जाती है और जब वो रोना शुरू कर दे या अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दे, तो आखिर क्यों उनके ऊपर किसी प्रकार के पाठ का असर नहीं होता। जैसा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं और आप ये कोशिश करते हैं कि जो नकारात्मक शक्ति है वो दूर हो जाए, लेकिन आखिर तब क्या हो कि जब उसका असर उन प्रेतों पर होता ही नहीं है। उसका एक कारण होता है। इन पाठों की सिद्धि नहीं होती है। जब तक कोई पाठ सिद्ध नहीं होता तब तक उन प्रेतों पर या नकारात्मक शक्ति पर उसका कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि आप उन पाठों को बनाते वक्त जो ऊर्जा लगाते हैं वो ऊर्जा ही उन तत्वों से बनी होती है जिनसे प्रेत बना होता है। तो वह ऊर्जा ही उस पर काम करती है, चाहे आप उसका बंधन करें या चाहे आप उसे प्रताड़ित करें, चाहे उसे सजा देना चाहते हो या उसे भगाना चाहते हो। आपके जप की ऊर्जा उन्हीं तत्वों से बनी होती है जिन तत्वों से प्रेत बना होता है, जिन तत्वों से देवी देवता बने होते हैं। देवी देवता ज्यादा तत्वों से बने होते हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए वो मृत्यु लोक के आभा मंडल के बाहर जा सकते हैं। भूत प्रेत उन तत्वों से बने होते हैं जिनसे वो मृत्यु लोक के मंडल से बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक बड़ा कारण होता है। अब यहां पर समस्या यह है कि आपके जाप की जो ऊर्जा होती है यह वही ऊर्जा होती है जो कि देवताओं वाली ऊर्जा होती है। मतलब जब आप कोई पाठ को सिद्ध करते हैं, भले ही वो हनुमान चालीसा हो, उसको आपने सिद्ध किया हो, या फिर शिव सहस्त्र नाम जिसको आपने सिद्ध कर लिया हो, वो तभी काम करता है। तभी किसी के शरीर में कोई चीज आती है और हाथों में पानी लेकर उस पर छिड़क देता है तो वो चीज चली जाती है। भूत प्रेत या हम ये कह सकते हैं कि जो नकारात्मक शक्ति होती है वो चली जाती है, खास तौर से तब जब आपने पाठ सिद्ध किया हो। जैसे कि एक साधक ने बताया था हमें कि कोई चीज उनके परिवार में किसी को आई और उन्होंने हाथों में जल लिया, उसे मारा, तो वो नकारात्मक शक्ति पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जैसी उसकी हरकतें या करतूत पहले जारी थी वही अभी भी जारी है। उसका कारण यही है कि आपने उस पाठ को सिद्ध नहीं किया है। यूं ही सिर्फ आमतौर पर पढ़ने से पाठ सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए हमें संकल्प लेना होता है कि मैं इसे सिद्ध करना चाहता हूं, मैं इसे सिद्ध करके दिखाऊंगा। लेकिन सिद्ध करने के संकल्प के साथ जब आप उसका पाठ करते हैं तो नियत समय यानी कि 11 दिन या 21 दिन या 41 दिन तक हवन करते हैं, पूर्ण आहुति करते हैं, तब कहीं जाकर वो सिद्ध होता है। तब आपके अंदर ऊर्जा बनती है। जिस पाठ को आप पढ़ना शुरू करते हैं तब आपकी ऊर्जा तुरंत काम करना शुरू कर देती है कि अगर किसी के शरीर में नकारात्मक शक्ति आई है और आपके पाठ करने से ही वो ऊर्जा चली जाती है। तो ये वो खास बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि यदि मैं आज के दौर की बात कर लूं या वर्तमान दौर की बात करूं तो सिद्ध सुंदर कांड का ऑडियो सुनने से भी काफी राहत मिलती है। जी हाँ, यदि आपके घर पर उस सिद्ध सुंदर कांड का ऑडियो भी हम स्पीकर पर चलाते हैं तो तमाम नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। वो तो इसलिए होता है कि जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो बार बार पाठ करते करते सिद्ध हो जाता है। और ये भी कहते हैं कि साक्षात बजरंग बली हनुमान जी वहां पर किसी न किसी रूप में जरूर उपस्थित रहते हैं। और ये भी कहा गया है कि कलयुग में यदि कोई भगवान है, यदि कोई दिव्य शक्ति है तो वो है हनुमान जी। एक बात और आपको बता दूं कि जब आप सिद्ध सुंदरकांड को सुनते हैं तो आपके शरीर में एक कंपन या एक वाइब्रेशन की अनुभूति आपको होती है।
उसका अर्थ यही होता है कि आपके शरीर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही हैं और आपके शरीर की पवित्रता हो रही है। इसलिए सिद्ध सुंदरकांड को घर पर चलाने से बहुत ही अद्भुत आनंद आपको मिलेगा। जैसे कि नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वो आपके शरीर में ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी और घबराहट के साथ वो नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर से चली जाएंगी। और अगर सकारात्मक शक्ति रहेगी तो कंपन का अनुभव रहेगा, लेकिन आपको घबराहट नहीं होगी। तो जब भी आप पाठ करते हैं तो बिना सिद्ध किए नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं होगी। उसके लिए हमें साधना के जरिए पाठ को सिद्ध करना होगा, तभी वो काम करेगा और सामने वाले के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी पाठ आपको पसंद है उसे सिद्ध करने का आप प्रयास जरूर करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके लिए और आपके परिवार के लिए वो इतना अच्छा काम करेगा। आपके आंखों के सामने किसी के शरीर में नकारात्मक शक्ति आती है तो उसका पाठ करके हाथों में जल लेकर अगर उस व्यक्ति पर आप छिड़केंगे तो तुरंत वो शक्ति उनके ऊपर चली जाएगी और उसके बाद आप उसका प्रभाव देखेंगे कि उसका प्रभाव आखिर कितना सकारात्मक रहा है। तो ये तो हमने जान लिया कि आखिर सुरक्षा पाठ के बावजूद भी नकारात्मक शक्तियां क्यों नहीं भागती। इसका निराकरण भी हमने आपको बता दिया है कि जो पाठ आप कर रहे हैं भाई उसका सिद्ध होना बेहद जरूरी है। लेकिन अब हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर नकारात्मक कौन से लोगों पर शक्तियां वार करती हैं। क्या कोई खास व्यक्ति या विशेष ऐसा होता है जिस पर खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कई साधकों का ऐसा भी कहना रहता है या ये भी कहते हैं कि या कोई अनकही या अनदेखी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करते ही भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां उन लोगों पर वार करने लगती हैं और उन लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं रहती, एहसास भी नहीं रहता कि आखिर कब उन पर नकारात्मक शक्तियां शासन कर रही हैं। दरअसल ग्रह स्थितियां भूत पिशाच या पीड़ा का योग बनाती हैं। भूत पिशाच और प्रेत जातक के मन को काबू में करने के बाद उसे मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाती है। जो व्यक्ति भूखा प्यासा संभोग सुख से विरक्त, राग क्रोध द्वेष लोभ वासना ये तमाम इच्छाएं और भावनाएं लेकर यदि मरा है तो यह तय है कि वह भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं से परेशान होते हैं। अब यह भी समझने वाली बात है, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं ऐसे विषय को लेकर, तो आखिर भूत किसे लग सकता है, क्या इसकी कोई एक खास परिभाषा है? तो चलिए समझते हैं। बुरे कर्म करने वालों को भूत लगता है, यह तय है। धर्म के नियम के अनुसार जो लोग तिथि, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा की पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर देवता और गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म शराब मांस संभोग आदि में सदा रत रहे रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ जाते हैं। क्या कमजोर को भूत लगता है? कुछ लोगों का यह सवाल रहता है। तो कुछ लोगों को यह पता ही नहीं चलता है कि आखिर हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है उन पर यह भूत सीधे सीधे शासन करता है। जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, जो हमेशा भूतों के बारे में सोचते हैं, जिनका व्यक्तित्व ज्यादा भावुक होता है या जो भावुक किस्म के लोग होते हैं, जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं, जो कि निशाचारी है, वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं, यह तय है। दरअसल हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता है। रात्रि के कर्म करने वाले भूत पिशाच राक्षस प्रेत योनि के होते हैं। ज्योतिषानुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूतों से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसा कि राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है तो उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि जरूर रहती है और ऐसी स्थिति में भूत के होने का उस व्यक्ति को एहसास होता रहता है। जो कि राक्षस गण के लोग होते हैं, उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। तो ये तो हमने आपको बताया कि ऐसे लोग जो भूत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं धर्म के नियमों की, यदि आप उस
पवित्रता को मानते हैं, ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान नहीं करते हैं, जो पाप कर्म से सदा दूर रहते हैं, ऐसे लोग भूतों से बच जाते हैं। नकारात्मक शक्तियां आपके पास नहीं होती हैं, बस सही राह पर हमें चलने की आवश्यकता होती है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है उन पर भूत सीधे सीधे शासन जरूर करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम हिंदू धर्म के अनुसार आगे बढ़ें और जो संस्कार हमें दिए गए हैं, जो पवित्रता जो हमारे संस्कारों में है, भगवान को मानना चाहिए, धार्मिक और मांगलिक कार्य में हमें आगे रहना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा इन नकारात्मक शक्तियों से बचे रहते हैं। तो इसी के साथ आज इस वीडियो में इतना ही, और आपसे मिलेंगे और कुछ ऐसे ही खास वीडियोस लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे तमाम अनसुलझी कहानियां हैं, अनसुलझी बातें हैं जो कि आप तक पहुंचना चाहिए, अच्छे और बुरे की समझ आपको होनी चाहिए, वो तमाम जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।